हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है, कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। उसने जो 2 मंशूर पेश किए, दोनों मंशूरों में ये बात थी। जिस तरह से आर्टिकल 370 पर नरेंद्र मोदी ने काम किया और वो कानून लाकर नाफिज कर दिया, हटा दिया गया, तो उसके साथ साथ राम मंदिर की जो सूरत हाल थी वो भी हमने देख लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमने नेक्स्ट मूव क्या खेलनी है। जनरल साहब कह रहे हैं कि ये बेवक्ता राग अलापा जा रहा है, इस वक्त जरूरत नहीं थी इस किस्म का बयान देने की। अगर बयान हमने दे भी दिया, प्राइम मिनिस्टर अगर चाह रहे हैं कि अमन कायम हो, तो भारत की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल सकता है? जब ये बेवक्त का राग अलापा जा रहा था 7वें सुर में और 6ठी अस्थाई में, तो उसी वक्त मैं समझ गया था कि इंडिया कल फिर कुछ करेगा। हिंदुस्तान बहुत अपने एजेंडे पर कायम मुल्क है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि मोदी अपने वादे पूरे करता है, मोदी अपनी इंतखाबी मंशूर पर अमल करता है। उसने जो 2 मंशूर पेश किए, दोनों मंशूरों में ये बात थी। और आज 73 वर्ष के बाद, वो 73 वर्ष वाली गलती भी हमारी गलती थी जिसके से कब्जा हुआ कश्मीर के ऊपर। उसके बाद भी गलतियाँ हमने की, 62 में गलती की हमने, फिर हमने ऑपरेशन जिब्राल्टर में गलती की, सारे दस्तावेजात इंडिया को भेज दिए गए कि हम ये करने वाले हैं, छोड़ें। तो आज 73 साल के बाद जब हम यौम सियाह बना रहे थे, हमने जहारा दस्तूर पर 5 मिनट का ब्लैकआउट किया था, कराची में तो ब्लैकआउट रहता ही है, तो हिंदुस्तान एक नया नोटिफिकेशन जारी कर रहा था। और वो नोटिफिकेशन ये था कि अब मकबूजा कश्मीर में जायदाद खरीदने के लिए 10 साल का डोमिसाइल जरूरी नहीं है। अब एनी इंडियन सिटीजन फ्रॉम हरियाणा, पटियाला, दिल्ली, कराला, चेन्नई, एनीवेयर, तमिलनाडु, अंडमान, कोई भी भारतीय शहरी आए और आकर यहाँ पर ज़मीन खरीद ले। ये आज की कहानी है, 1 घंटे 2 घंटे पहले की, कि उसने तो आपको नहीं बख्शा, वो नहीं बख्शेगा। आप कितने ही अमन की बात करें, वो कहा था कि तू अमन के गीत ना गा जब भेद तुझे मालूम नहीं। भेद नहीं मालूम हमको, हमें नहीं पता कि मोदी जो है वो कितना ताकतवर आदमी है। कोरोना वोरोना छोड़ें जी, आप बहुत बुरा हाल होगा कोरोना उसका, लेकिन वो अपना काम कर रहा है। उसने वादा किया था कि कश्मीर भारतीयों का होगा और वो ज़मीन वहाँ बेच रहा है। अब मैं वह मुफ्ती या फ़ारूक अब्दुल्ला आवाम की उसके लिए कंजप्शन के लिए जो चाहें कहते रहें, हम उस पर एक बयान देंगे, ये नाकाबिल कबूल है। ओ भाई, पहले कौन सा आपने कबूल कर लिया था? हर चीज़ नाकाबिल कबूल थी। आपने कल फिर कहा कि मैं अमन की बात करता हूँ, हमारा मसला ये है कि हम लड़ें नहीं और मसले को हल कर लें। ये वक्त नहीं है इन चीज़ों का। हिंदुस्तान आज़ाद कश्मीर पर हमलावर है, LOC के पार बच्चे मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, औरतें शहीद हो रही हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं। मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल है, अब तो उसका भी इल्म नहीं हो पा रहा। अब तो वहाँ से पैगामात आना रुक गए हैं, वहाँ से वाया दुबई पैगामात जो आते थे वो भी रुक गए हैं, वो भी गिरफ्तार हो गए शायद लोग। तो वहाँ तो एक हब्स का आलम है, दम घुट रहा है, लोग मर रहे हैं, लोगों की आबरूरेज़ी हो रही है। हमें किसी भी पॉजिटिविटी की होप नहीं रखनी चाहिए, कश्मीर की ना ही मोदी सरकार से और ना ही भारत से। नहीं, क्यों होप? हम बेवकूफ़ हैं, हम बेवकूफ़ हैं, ठीक है, अगर हम करें तो। अनिका, भारत की ये नेगेटिव एक्टिविटीज रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, पैदर पे आने वाले बयानात, लेकिन हमारी तरफ से फिर भी अमन की ख्वाहिश। What an untimely and unnecessary statement ज़रियाब। कितनी ही ज्यादा ऐसी स्टेटमेंट जिसकी कोई तुक नहीं बनती, जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि एक न्यूक्लियर स्टेट होते हुए आप अमन की मिन्नतें तरले कर रहे हैं। हमें किसी से अमन की मिन्नतें तरले करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को ताकतवर करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर लेना तो भारत खुद भागता भागता आएगा। आप राहदारी भी फराहम कर देते हैं अफगानिस्तान की तरफ, आप जो है भारत को मतलब बाकी तरीके से भी सपोर्ट कर देते हैं, यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी सपोर्ट कर देते हैं। भारत आपके खिलाफ फैटफ के अंदर भी महाज बनाया होता है, भारत ने डिप्लोमेसी के अंदर भी सारे के सारे महाज आपके खिलाफ खोले होते हैं। भारत आइसोलेट पाकिस्तान की बातें भी कर रहा होता है, भारत का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पाकिस्तान की तरफ इशारे करके कह रहा होता है कि हम घुस के आपके यहाँ जो है वो अटैक करेंगे, और आप कह रहे हैं हम अमन के ख्वाह हैं। क्यों अमन के ख्वाह हैं हम ऐसे मुल्क के साथ जो कि हमारे यहाँ अमन नहीं चाहता, जो किसी तरीके से ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान एक मुल्क के तौर पर एक सालिम
मुल्क के तौर पर, एक सॉवरेन स्टेट के तौर पर एग्जिस्ट भी करे, जिसको हमारी एग्जिस्टेंस एक बात आंख नहीं भाती है, आप उसको किस तरीके से अमन की बार बार हाथ बढ़ा रहे हैं एक ऐसे मौके के ऊपर जिस मौके के ऊपर आपको नरेंद्र मोदी के किसी तेवर से अमन झलकता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। तो या तो वजीर आजम साहब बहुत भोले हैं, या उन्हें बड़े बुरे तरीके से जो है वो गाइड किया गया, मिस गाइड किया गया है। अपने ही SAPM, अपने ही जो उनके मुशीरान वजीरान है, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो आज भी अमन का राग अलाप रहे हैं। जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर ने तो कह दिया कि हम अभी भी अमन के ख्वाह हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते में अमन हो। भारत की तरफ से कैसा जवाब मिलने का इम्कान है? वो भी ये चाहता है कि अमन हो? देखिए, ये है बेवक्त की रागनी, जबकि भारत की तरफ से कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं कि वो अपने रास्ते को तब्दील करना चाहता है। वो जिस डगर पे चला है वो चला जा रहा। आप कश्मीर में देख लीजिए, अगले क्वेश्चन आपका आएगा, एक स्टेप के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो अमन है कहां पे फिर? अमन का तो ये रास्ता नहीं है कि भारत एक तरफा एक कदम उठाता चला जाए और हम उसको अमन की रागनी सुनाएं और तवक्को ये करें कि हमारे कहने पे वो अमन ले आएगा। वो तो नहीं होगा।